जैसे जगत बना तो ये तीन ताप भी बने, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश बन गए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, त्रिविध ताप। अच्छा, दुख भी तीन ही प्रकार के, चौथा कोई दुख नहीं है। गिन लेना, याद कर लो, दुख चौथे पांचवा नहीं है, दुख तीन है केवल। दुख तीन ही प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, ये ऐसे नाना प्रकार की आदि व्याधि उपाधियां, ये तीन प्रकार के दुख। एक हमारी अज्ञानता से पैदा होता है, अध्यात्म के अभाव में, विचार के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विवेक के अभाव में पैदा होता है। बहुत सी उपाधियों से दुख है। ये युग ऐसा आया है कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहना चाहता, उपाधि के साथ रहना चाहता है। उपाधि कोई नहीं है तो विचलित होता है, व्याकुल होता है, उसे लगता है कोई उपाधि नहीं है, मैं बिना उपाधि के हूं। कभी कभी तो साधकों को भी ये हमने देखा उनके पास कि वो भी कोई उपाधि के साथ ही अपना परिचय चाहते हैं, कि उनकी श्री लगे, अनंत श्री लगे, कोई बड़ी चीज लगे, कोरा नाम उनका न पुकारा जाए। उपाधि। ये बड़े महापुरुष बैठे हैं तो देह को भी उपाधि मानते हैं, ऐसा ही अनुभव करते रहे। देह ही उपाधि है, शरीर भी एक उपाधि तो है ही, और व्याधियां नाना प्रकार की हैं। रोग केवल तन के ही नहीं है, उनसे बड़े मन के हैं। जैसे तन के रोग की औषधि है, तन के रोग के लिए वैद्य है, वैसे मन के रोगों के लिए औषधि और मन के रोग का वैद्य है। भवरोग वैद्यम आनंदम आनंदम करहा प्रसन्नम। गुरु को भीतर की व्याधियों का वैद्य बताया गया। जो भीतर की व्याधियां हैं उनका वैद्य गुरु है। तो गुरु से प्राप्त ज्ञान, युक्ति, विचार, उनके उपदेश से मानसिक क्लेश मिट जाएंगे, भय चला जाता है। सबसे बड़ा क्लेश है ये, बहुत बड़ा दुख है ये भय। अभयम सत्व संशुद्धि, शास्त्र और गुरु की कृपा से अपने सत्व की वृद्धि होगी और देखिए भय चला जाएगा। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। शास्त्र ऐसा कहते हैं, पवित्र आहार होगा तो सत्व की वृद्धि होगी। अन्न से ही मन बनता है, आहार से ही विचार बनता है, आहार से प्रकृति बनती है। एक अच्छा आहार, आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं, विचार भी। तो जो नाना प्रकार की उपाधियां, तापत्रय विनाशाय, उनका शमन न केवल तापत्रय, न केवल पापत्रय, जितने संताप हैं, जितने क्लेश हैं, ये पाप का हरण करती है, संताप का, श्राप का।